हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोर्ट कॉमिक्स में दैत्य की अदालत। सीमा पर विजयनगर और नरसिंहगढ़ की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ा था। हा 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 हा। ओ टन आ चारों तरफ मार काट और खचाक हाहाकार मचा था। ओ युद्ध में नरसिंहगढ़ के राजा मकरेंद्र का पलड़ा भारी था। जीतती जा रही थी नरसिंहगढ़ की सेना और हारते जा रहे थे विजयनगर के सैनिक। महाराज, आप यहाँ से चलिए, हमारी पराजय निश्चित है। नहीं सेनापति, मलययुक्त मलयमुख, ये कायरता होगी। लेकिन अंततः राजा कृष्णदेव को जान बचाकर भागना ही पड़ा। क्या कारण है हमारी पराजय के सेनापति? हमें पता चला है महाराज कि युद्ध के पूर्व नरसिंहगढ़ के राजा मकरेंद्र ने एक यज्ञ करके कुंडेश्वर को प्रसन्न किया था। बोलो राजन, क्या चाहिए? वह शक्ति जिसके बल पर मैं पूरे विश्व पर राज्य करूं। छना, तुरंत ही लो, ये काल की तलवार लो। इसके होते कोई तुम पर विजय नहीं पा सकता। परंतु ध्यान रहे, इस पर किसी कुंवारी कन्या का खून नहीं लगना चाहिए, वरना यह चमत्कारी तलवार साधारण बनकर रह जाएगी। मैं ध्यान रखूंगा देव। आ आ इसलिए महाराज, कोई भी शक्ति मकरेंद्र को नहीं हरा सकती। ओ, अब क्या करें? युद्ध जाएं हम? महाराज, आप एक काम कीजिए। मलयमुख कृष्णदेव को कुछ समझाने लगा। कृष्णदेव ने मलयमुख की बात मान ली। इधर विजयनगर में मकरेंद्र, नए महाराज मकरेंद्र की जय। और फिर नए राजा ने ऐलान किया, हमारे राज्य में एक भी कुंवारी युवती न रहे, सभी को राज्य से निकाल दिया जाए। आदेश का पालन तुरंत हुआ। चलो बाहर निकलो। कहीं मेरी बहन को मत ले जाओ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से सब। हमें राज्य से क्यों निकाला जा रहा है? आखिर हमारा दोष क्या है? इस बात में ज़रूर कोई रहस्य छिपा है। मैं उस रहस्य को जानकर ही दम लूँगी। हमारे देवता तुल्य राजा कृष्णदेव ना जाने कहाँ होंगे। उधर राजा कृष्णदेव, उफ, ना जाने कहाँ आ गया हूँ मैं। तभी हा 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 हा। हाय, कौन हो तुम? सॉरी। ओ, कहीं ये दैत्यराज कटोत्कच तो नहीं है? हा हा हा, मेरा शिकार खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ठहरो कटोत्कच। हाय, कौन हो तुम? मैं विजयनगर का राजा कृष्णदेव हूँ। तुम्हारा भाई मलयमुख मेरा सेनापति है। ओह, कहो क्या काम है? राजा कृष्णदेव ने सारी घटना कह सुनाई। ओह, तो तुम मेरी सहायता चाहते हो? लेकिन तुम्हारी सहायता करने से मुझे क्या मिलेगा? वही जो तुम चाहो। गुफा के भीतर मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ और विजय भी रहूँगा, लेकिन ओह, तो ये गुफा है, निवास है इसका। ठीक है, आओ मेरे साथ। युद्ध में विजयी होने के तत्काल बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओह, और मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी इकलौती पुत्री अनाथ हो जाएगी। पुत्री? हाँ, तड़ तड़ तड़। अगले ही पल, ये मेरी पुत्री कर्कशा है। तो मैं वचन देना होगा कि मेरी मृत्यु के पश्चात इससे विवाह कर लोगे, तभी मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ। उफ, इस कुरूप से कौन विवाह करेगा? लेकिन ये बाद में सोचूंगा, पहले किसी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त कर लूँ। क्या सोचने लगे राजन? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। इधर राज्य से निकाली गई युवतियों में कानाफूसी हो रही थी। जानती हो कर्णिका, नए महाराज ने हमें राज्य से क्यों निकाला है? नहीं, दरअसल महाराज के पास एक चमत्कारी तलवार है। फिर सब कुछ वह बताती चली गई। सारी बात सुनकर अब सारा रहस्य समझ में आया। उसी रात राजमहल में 3 हत्याएं हुई। आई खच खचाक आई आ। सुबह, कौन है राज सैनिकों का हत्यारा? हम उसे तलाश कर रहे हैं राजन। उसे तुरंत ही हमारे सामने पेश करो, उसे हम सम सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज। अगली रात, खचाक आ। अगले दिन, तो तू है वो हत्यारा? हाँ, और एक दिन मैं तेरी भी हत्या कर डालूंगा। अचानक तभी, खबरदार, हिले तो जान से हाथ धो बैठोगे। क्रोध से कांप उठा मकरेंद्र। तू अब सबसे समय से पहले मरेगा गुस्ताख। तभी तलवार से बिजली कौंधी। नहीं, नहीं देव, ये क्या अनर्थ हो गया? मकरेंद्र हत्यारे की दाढ़ी मूछों पर झपटी। आह! कर्णिका तुम? हाँ मकरेंद्र, मैं।
मैंने तेरी तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया है। अब तू साधारण मनुष्य बन गया है। फिर कर्णिका ने नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गए। सटा! ठीक उसी समय राजमहल के बाहर कटोत्कच, इस द्वार को तोड़ दो। अभी लो राजन। अगले ही पल भड़ाक धड़ाक। हा 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 हा। भागो, बचाओ! आ! खबर आनन फानन में मकरेन तक पहुंची। मैं ठीक कह रहा हूं महाराज, एक राक्षस के साथ कृष्णदेव इसी तरफ आ रहा है। क्या बक रहे हो? जाओ, जाकर रोको उन्हें। शीघ्र ही ढेर सारे सैनिक कटोत्कच को रोकने जा डटे। आओ! लेकिन आ आ आ बचाओ! ले दुष्ट खच! राजमहल में क्या हमारे सारे सैनिक मारे गए? हाँ महाराज। ओह, जान बचाने के लिए भागना होगा। मकरेंद्र पीछे के द्वार से भाग निकला और फिर कृष्णदेव से निपटने के लिए अब नए सिरे से शक्तियां प्राप्त करनी होगी। इधर हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम विजयी हुए। आज से हमारे महाराज आप हैं। ठीक तभी तुम अपना वायदा मत भूलना राजन, वरना मेरी अदालत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ओह! और फिर ओह, खत्म हो गया। बड़ा! अपना राज्य वापस पाते ही कटोत्कच ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मकरेंद्र की तलवार की शक्ति तो पहले ही खत्म हो गई थी। बिना तलवार के तो मकरेंद्र को साधारण सा आदमी भी मार सकता था। कटोत्कच मर चुका है। अब कौन देखने वाला है कि मैं उस कुरूपा से विवाह करने जा रहा हूँ अथवा नहीं। कृष्णदेव अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। ठीक है, इन्हें राजकोष से 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। जो आज्ञा महाराज। दूसरी ओर कर्कशा, पिताजी की मृत्यु को 1 माह गुजर गया, परंतु कृष्णदेव मुझसे विवाह करने नहीं आया। मुझे राजधानी जाकर पता करना चाहिए। शीघ्र ही राजधानी में। महाराज ने तुझसे विवाह करने का वचन दिया था। क्या किसी राक्षसी से राजा महाराजा विवाह करते हैं? चल भाग यहाँ से। एक सैनिक के धक्के से कर्कशा जमीन पर गिर पड़ी। ओह, ये कौन है? वहीं छिपा था राजा मकरेंद्र। नफरत और क्रोध से फुंकार उठी कर्कशा। हाँ, अब मैं राक्षसी बनकर दिखाऊंगी। यह सारा दृश्य मकरेंद्र छिपकर देख रहा था। इस कुरूप स्त्री के सीने में आग धधक रही है। अगर मैं उसकी सहायता करूं तो खोया राज्य पुनः प्राप्त कर सकता हूं। मकरेंद्र तेजी से उसके पास आया। कौन हो तुम? तुम्हारा मददगार। रास्ते में उसे कर्कशा की असलियत मालूम हुई। ओह, तो वह दैत्य तुम्हारा पिता था? हाँ, उसने इस वचन पर कृष्णदेव की सहायता की थी कि वो मुझसे विवाह करेगा। वह दुष्ट है कर्कशा। महाराज बनते ही उसने एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तहस नहस कर डालूंगी उसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ कर्कशा। अब कृष्णदेव को वो मज़ा चखाऊंगा कि वह हमेशा याद रखेगा। कर्कशा वापस अपनी गुफा में लौटी और कुंडलेश्वर को प्रसन्न कर शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी मुझे। आओ देव, मेरी सहायता करो। आओ देव, सहायता करो। अचानक तभी अनेक राक्षसी शक्तियाँ समाती चली गईं उसके शरीर में। तभी एक आवाज़ गूंजी। मैं तेरा पिता बोल रहा हूँ पुत्री। कृष्णदेव ने हमें धोखा दिया है, बदला ले तू उससे। चिंगाड़ उठी कर्कशा। बदला! शीघ्र ही बदला! भागो ओ राक्षसी! कर्कशा से बचकर कोई नहीं भाग पाएगा। बचाओ! हा 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 हा! इधर राजमहल में। अच्छा, अब हम चलते हैं वत्स। कुछ दिन यहीं ठहर जाएं गुरुदेव। नहीं वत्स, रमता जोगी और बहता पानी किसी जगह ठहरा नहीं करते। ठीक तभी अनर्थ हो गया महाराज। एक राक्षसी ने राज्य पर हमला बोल दिया है। राक्षसी? बचाओ! चलो मैं देखता हूँ। बचाओ! ठहर दुष्ट राक्षसी। हाँ, सब कुछ नष्ट कर दूंगी। आ ओ! एकाएक राक्षसी पलटी। कृष्णदेव! कर्कशा! तूने अपना वादा भुलाकर अच्छा नहीं किया कृष्णदेव। अगले ही पल तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। नहीं, मुझे छोड़ दो। तेरा लहू पीकर अपने सीने में धधकती आग शांत करूंगी मैं। उफ, अब क्या करूं मैं? लेकिन अचानक कर्कशा का हाथ रुक गया। ओह, मैं तुझे सच्चे दिल से चाहने लगी थी कृष्णदेव, इसलिए मैं तुझे मार नहीं सकूंगी। ओह, इसने तो कृष्णदेव को छोड़ दिया। धड़ाक! लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तू बच गया, लेकिन तेरी प्रजा नहीं बचेगी। तभी चौंक पड़ी कर्कशा। ओह! इधर मकरेन के हाथ में थवी तलवार घूमी, लेकिन कर्कशा! खटाक! ओह! मेरे होते तो कृष्णदेव का बाल भी बांका नहीं कर सकता दुष्ट। नहीं! और
उस राक्षसी के कर्म बुरे हो सकते हैं, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। फिर कृष्णदेव ने सारी बात अपने गुरु को बता दी। सुनकर, ओह, तो ये बात है। हाँ गुरुदेव, मैं ही उसका दोषी हूँ। अगर उसकी कुरूपता का भय न खाकर उससे विवाह कर लेता तो वह ये सब हरगिज़ नहीं करती। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मुझे मृत्यु दे दीजिए गुरुदेव। तुमसे सचमुच भूल हो गई वत्स। कुरूप होना दोष नहीं है, हमें मनुष्य की कुरूपता को नहीं, उसके गुणों को देखना चाहिए गुरुदेव। हाँ बस, कर्कशा ने 2 बार तुम्हारे प्राण बचाकर यह साबित कर दिया कि वह भले ही कुरूप सही, मगर गुणों में वह देवी तुल्य स्त्री है। और ऐसी स्त्री को राक्षसी बना मैं नहीं देख सकता। मैं कर्कशा को राक्षस योनि से मुक्ति दिलवाऊंगा। तुरंत ही ऋषि अपने गले में पड़ी माला को लेकर आगे बढ़े और दूसरे ही क्षण कर्कशा की काया पलट होती चली गई। अब वो एक सुंदर नारी में बदल चुकी थी। फिर शीघ्र ही, ओह, मैं एक सुंदर नारी? क्षमा करें गुरुदेव। उठो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो प्रिय। सत्ता और सुंदरता के लालच में मैंने तुमको भुला दिया था। अब मैं तुमसे विवाह करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर कृष्णदेव और कर्कशा का विवाह हुआ। राजा कृष्णदेव की जय, महारानी कर्कशा की जय। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि हम पिछली घटनाओं को भुलाकर नया जीवन शुरू कर सकें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और आज से कर्कशा का नाम सुकन्या पुकारा जाए, ये हमारी आज्ञा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फोर्ट कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।